आचार्य श्री काशीबाई भगवान जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। 16 कारण भावनाएं 16 होती हैं, इनके व्रत 16 करना चाहिए या 1 माह? उपवास इंद्रियों का दमन और कसायों का समन का नाम उपवास है। जहाँ पर चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं उसे उपवास कहते हैं। तो देखा जाए 16 कारण भावना में 16 जो उपवास लगातार किए जाते हैं वही उत्कृष्ट उपवास कहलाते हैं, जहाँ 16 दिन तक निर्जल उपवास किए जाते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। लेकिन आचार्यों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि कोई 16 दिन लगातार उपवास ना कर सके तो पूरा जो भादों का महीना होता है जिसमें 32 उपवास होते हैं। 32 उपवास में मतलब निर्जल तो जो होते हैं 16 ही होते हैं, और बाकी जो बीच बीच में एक दिन होता है वो एक भुक्ति का होता है। एक भुक्ति में मतलब एक बार में कोई जल के साथ करता है, कोई फल के साथ करता है, कोई एकासन रूप में करता है। तो इस प्रकार से एक भुक्ति और एक निर्जल, एक भुक्ति और एक निर्जल, इस प्रकार से ये जो है 32 दिन का पूरा हो जाता है। तो ऐसा भी जो लोग 16 दिन लगातार नहीं कर पाते हैं उनके लिए यह इस प्रकार से व्यवस्था बनी कि एक दिन छोड़ करके एक दिन आप उपवास करें। लेकिन यथार्थ में जो उत्कृष्ट रूप से है वो तो 16 दिन का लगातार ही होता है। जैसे 10 लक्षण पर्व, ऐसा नहीं होता है कि एक दिन और एक दिन उपवास, एक दिन भुक्ति, एक दिन उपवास, ऐसा 10 लक्षण पर्व नहीं होता है। 10 दिन लगातार होते हैं। ऐसे 16 कारणों भी लगातार ही होती है। तो आप उत्कृष्ट का पालन कर सके तो करें, और नहीं कर सकते हैं तो अपने यथाशक्ति के अनुसार जैसे ये 32 दिन के होते हैं वो भी कर सकते। नमोस्तु आचार्य श्री प्रशांत संघवी कनाडा से अपनी शंका रख रहे हैं। जो लोग 10 उपवास करते हैं वह एक दिन छोड़कर पानी ले लेते हैं, तो यह कहाँ तक ठीक है? 10 उपवास का यदि आपने संकल्प लिया है तो एक दिन उपवास और एक दिन पानी लेकर के करेंगे। तो ये आपने पहली बात तो किस प्रकार से आपने व्रतों को उठाया है ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपने निर्जल उठाया है तो 10 दिन निर्जल उपवास होंगे। यदि आपने संकल्प लिया है कि मैं एक दिन उपवास करूंगा और एक दिन मात्र जल ही लूँगा तो इस प्रकार से आपके वो 5 उपवास हुए और 5 अनुपवास हुए। उसे आप 10 दिन के उपवास का नाम नहीं देंगे। 10 दिन का नाम तो निर्जल उपवास ही होता है। आपको 5 अनुपवास बोलना पड़ेंगे। जो आपने एक भुक्ति आपने जल लिया है या लौंग का पानी लिया है या बादाम का पानी लिया है और एक आपका उपवास, इस प्रकार से आपके 5 उपवास कहलाएंगे। उसे 10 उपवास में गिनती में नहीं गिनेंगे। वो आपकी शक्ति है कि आपने अपने शक्ति के अनुसार अपनी सामर्थ्यता के अनुसार किस प्रकार से व्रत पकड़े हैं। नमोस्तु आचार्य श्री गौरव जैन बड़ौद से अपनी शंका रख रहे हैं। माता पिता का बच्चों के प्रति और बच्चों का माता पिता के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं? धार्मिक दृष्टि से और पारिवारिक दृष्टि से ये दोनों प्रकार के फर्ज हम यहाँ देखने पड़ेंगे। माता पिता का धार्मिक दृष्टि से फर्ज यही है कि बच्चों को धर्म में बहुत लगाएं, उनको अच्छे संस्कार दें, नियम आदि से उनको बांध करके रखें, देव शास्त्र गुरु का दर्शन आदि कराएं और उनसे जोड़ें। तो धर्म में लगाना माता पिता का सबसे पहला फर्ज है। और बच्चों का बड़े होकर के यह फर्ज है कि माता पिता जब असमर्थ हो जाएं तो उनके धर्म को निभाना। जब तुम असमर्थ थे तो माता पिता ने तुम्हारा धर्म निभाया। अब माता पिता असमर्थ हैं तो तुम्हारा फर्ज है कि उनके धर्म को निभाना, उनको मंदिर ले जाना, उनको गुरु दर्शन कराना, तीर्थ यात्रा कराना, उनके व्रतों का नियम का पालन कराना। ये बच्चों का माता पिता के प्रति फर्ज है धार्मिक दृष्टि से। और सामाजिक दृष्टि से देखते हैं तो सामाजिक दृष्टि से माता पिता का फर्ज है कि बच्चों को अच्छी तरह से लौकिक पढ़ाई भी कराना और उसका अच्छा करियर बनाना। और बच्चों का माता पिता के प्रति सामाजिक यह फर्ज है कि उनके जीवन का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जो उन्होंने उपकार किया है उस उपकार के बदले आपको उनका उपकार का ध्यान रखना है कि वो हमारे किसी चर्या से और किसी चर्चा से उनको दुख ना हो, उनको कोई कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई हम ऐसे कार्य न करें जो उनकी परंपरा या उनके परिवार में है नहीं और वो तुम करो। जैसे कि उनके परिवार में यदि व्यसन नहीं है और तुम व्यसन करते हो तो माता पिता
को बहुत दुख होगा, तो ये अनुपकार होगा। इसलिए ऐसा कार्य तुमको नहीं करना है कि माता पिता सिर उठा के ना चल सकें, सिर छुपा के चलें, चेहरा छुपा के चलें। ये बहुत बड़ा तुम्हारे द्वारा जो कृतज्ञता होगी। तो बच्चों को ऐसा ध्यान रखना है कि हमारे माता पिता शान से जिएं, शान से रहें, ऐसा अपना जीवन करना है और उनको इज्जत मान सम्मान देना है। आप जितनी गुरु की सेवा करते हो उतनी माता पिता की भी सेवा करो, ये बच्चे का माता पिता के प्रति फर्ज है। तो इस प्रकार से धार्मिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से दोनों एक दूसरे अपना अपना कर्तव्य का पालन करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आशिका जैन बालाघाट मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं, मुझे मंदिर की माला फेरने की, व्रत की आदि की बहुत आकुलता होती है, चिंता होती है, तो क्या ऐसी आकुलता चिंता करना दुख का कारण है? असली चिंता तो सम्यक दृष्टि को ही होती है, मिथ्या दृष्टि को क्या चिंता। धर्म की चिंता ही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि धर्म की चिंता रहेगी तो वो धर्मात्मा बना रहेगा, और जिसको धर्म की चिंता समाप्त हो जाएगी वो धर्मात्मा क्या बना रहेगा। इसलिए धर्म से ही, बाहर के धर्म से ही हम अंतरंग के ध्यान में पहुंच सकते हैं। इसलिए आपको माला की मंदिर जाने की चिंता है तो ये सम्यक है, ये आकुलता भी शुभ है और सार्थक है और सफल होगी। लेकिन जिसको मंदिर जाने की चिंता ना हो, जिसको दुकान जाने की चिंता हो, जिसको व्यापार की चिंता हो, जिसको भोगों की चिंता हो, वो चिंता मिथ्या है, वो आकुलता है, वो आकुलता दुख का कारण है, वो राग जो है वो दुख का कारण है। लेकिन देव शास्त्र गुरु संबंधी वाला जो राग है, जो आकुलता है धर्म ध्यान करने का, वो आकुलता बिल्कुल सार्थक है और होना ही चाहिए। और जिस दिन से ये बंद हो जाएगी तो उस दिन तुम्हारा धर्म ध्यान भी छूट जाएगा, धार्मिक क्रियाएं भी छूट जाएंगी, शुभ भाव छूट जाएंगे, सिर्फ अशुभ रहेगा, पाप रहेगा। तो इस प्रकार की माला करने का, मेरी जो माला का समय हो गया है, मुझे सामायिक का समय हो गया है, अब मेरा स्वाध्याय का समय हो गया है, मंदिर जाने का समय हो गया है, ऐसा परिणाम तो आपका होना ही चाहिए जब तक आपकी प्रवृत्ति है। जब तक आपकी प्रवृत्ति है तो आपकी शुभ के लिए प्रवृत्ति की आपकी आकुलता बनी रहना चाहिए, और इसी बीच में शुद्ध में भी जाने का प्रयास अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार से असली चिंता सम्यक दृष्टि को ही होता है, क्योंकि उसे अपने आत्म कल्याण करना होता है। मिथ्या दृष्टि को असली चिंता नहीं होती है। मिथ्या दृष्टि को तो नकली चिंताएं हैं, बेटे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, ये मैंने बनाया अब इसका क्या होगा, क्या करूं क्या ना करूं, हमेशा सांसारिक चिंताओं में, भोग विलासनाओं की चिंताओं में लगा रहता है, जो उसका दुर्गति का कारण है, जो उसका बहिरात्मापना है, मिथ्यापना है, वो चिंता नकली चिंता है, वो अनंत संसार को बढ़ाने वाली चिंता है। लेकिन असली सम्यक दृष्टि की चिंता, मुझे भगवान के दर्शन करना है, आज मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए, ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय आया, ऐसे कौन सी बाधाएं आ गई जिससे मुझे गुरु का आहार दान देना नहीं हो पाया। तो इस प्रकार की जो चिंता है उसके कल्याण की चिंता है, और ये होना ही चाहिए। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।